देखिए, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 7 थ्योरम नंबर 7.8 प्रूव करेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का सम किया जाए तो वो तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स इन एनी ट्रायंगल is greater than the third side। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस थ्योरम का मतलब हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड को हम लोग जोड़ दें तो तीसरे से बड़ा होगा। ए बी प्लस बी सी इज विल बी ग्रेटर देन ए सी, या नहीं तो ए बी प्लस ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी, या नहीं तो ए सी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए बी। ओके, तो गिवन में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। और क्या प्रूव करना है हम लोगों को, तो यहाँ तीन केस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन हो सकता है बी सी से, या नहीं तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन हो सकता है ए सी से, या नहीं तो ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन हो सकता है ए बी से। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले लिखें कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी प्रूव करना है। तो बी सी के अपोजिट वाले साइड को एक्सटेंड करेंगे, बी सी के अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके एक साइड को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रकार हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट डी तक हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं कि ये जो ए डी है वो ए सी के बराबर हो जाए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट ये ए डी ए सी के बराबर हो जाए, ए डी ए सी के बराबर हो जाए। अब देखिए अब प्रूफ क्या होगा, अब देखिए प्रूफ होगा ए डी ए सी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो ये देखिए एडी और एसी तो बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे ये एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी विल इक्वल टू एंगल ए डी सी। रीजन देंगे एंगल opposite to equal side are equal। अब क्या करेंगे, देखिए अगर इस वाले एंगल में ये एंगल जोड़ दिया जाए तो ये कंप्लीट एंगल इस एंगल से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वाले एंगल ए सी डी में ये एंगल ए सी बी ऐड करते हैं। तो क्या होगा, देखिए ए एंगल कौन सा ऐड करेंगे, ए सी बी। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अब देखिए इस एंगल में ये एंगल ऐड कर दिए हैं तो ये कंप्लीट एंगल इस एंगल से बड़ा हो जाएगा, मतलब एडीसी से बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे ग्रेटर देन एंगल एडीसी। ओके, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डीसी बी। तो लिख दीजिए एंगल डीसी बी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। अब देखिए एंगल एडीसी को हम लोग बी डी सी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए एक जगह पे बी डी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 7.6 या फिर 7.7 थ्योरम में पढ़े होंगे इसी चैप्टर में कि बड़े एंगल वाले के अपोजिट साइड बड़ा होता है और छोटे एंगल वाला का अपोजिट साइड छोटा होता है। तो देखिए ये एंगल बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड जो बी डी है वो
बड़ा होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए बी डी विल बी ग्रेटर देन, और ये एंगल छोटा है, ठीक है, बी डी सी, बी डी सी ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाला साइड भी छोटा होगा। ठीक है, ये बी डी बी सी से बड़ा होगा। रीजन देंगे साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ओके, अब देखिए हम लोग बी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डी, और ये ग्रेटर का साइन तो रहेगा ही। अब देखिए ए बी और ए डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्योंकि हम लोग यहाँ पहले ही कंस्ट्रक्शन से कर चुके हैं कि ए डी ए सी के बराबर है, तो ए डी की जगह पर ए सी रख दीजिए और ए ग्रेटर देन होगा बी सी से, और यहाँ रीजन लिख दीजिए सिंस ए सी ए डी इज इक्वल टू ए सी। और इस प्रकार ये फर्स्ट वाला केस हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ओके, और अब हम लोग सेकेंड वाला केस प्रूव करते हैं। तो सेकेंड वाला केस प्रूव करने के लिए हम लोगों को अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए, तो फिर से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। फर्स्ट केस हम लोग प्रूव कर चुके हैं ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। अब प्रूव करेंगे ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, तो अब इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है इसको हम लोग इस वर्टेक्स के किसी भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, और इस प्रकार प्रोड्यूस किए हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस CB2 point D such that DB is equal to AB। फिर वही प्रूफ लिखेंगे हम लोग, क्या प्रूफ होगा, DB is equal to AB बाय कंस्ट्रक्शन। अगर दो साइड बराबर हो गया तो दो एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी ए। क्यों, तो यहाँ रीजन देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल में इस वाले एंगल को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल इस एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल बी डी ए। ओके, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या देंगे हम लोग, डी ए सी। ठीक है, तो लिख दीजिए एंगल डी ए सी विल बी ग्रेटर देन बी ए डी। बी डी ए, सॉरी ये बी डी ए होना चाहिए था ना, बी डी ए, बी डी ए। अब देखिए एंगल बी डी ए को हम लोग सी डी ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल सी डी ए। और फिर से वही होगा, ग्रेटर एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो ग्रेटर होता है, लॉन्गर होता है। तो यहाँ देखिए डी ए सी इसके अपोजिट जो साइड है डी सी वो बड़ा होगा किससे, एंगल सी डी के अपोजिट जो साइड है उससे। एंगल सी डी ए के अपोजिट साइड ए सी है तो ए सी से ये बड़ा होगा। रीजन दे दीजिए साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज
लॉन्गर। और डीसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीबी प्लस बीसी इज ग्रेटर देन एसी। और डीबी किसके बराबर है, एबी के, तो लिख दीजिए एबी प्लस बीसी इज ग्रेटर देन एसी। और रीजन दे दीजिए सिंस डीबी इज इक्वल टू एबी बाय कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार आप हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। और अब हम लोग थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग प्रूव कर लेते हैं, इसके लिए अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। और इसके लिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं, ए बी सी। अब ये पार्ट प्रूफ करना है, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ए बी के अपोजिट जो वर्टेक्स है उसका एक साइड को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे डी तक, ठीक है, और इसको ए से मिला देंगे, ठीक। और इस प्रकार प्रोड्यूस करेंगे कि ये जो है वो इससे इसके इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, सेम टू सेम वैसे ही करना हम लोग को, लिखेंगे प्रोड्यूस बी सी टू डी सच डेट सी डी इज इक्वल टू ए सी, ओके, सी डी इज इक्वल टू ए सी। अब क्या होगा देखिए, क्या लिखेंगे, प्रूफ। यहाँ क्या होगा देखिए, अब सी डी इज इक्वल टू ए सी है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ए। क्यों, रीजन देंगे यहाँ पे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और फिर से क्या करेंगे, इस वाले एंगल में इस वाला एंगल को ऐड करेंगे, तो ये कंप्लीट एंगल इस एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, जोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा कंप्लीट एंगल किससे, इस एंगल से। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल सी डी ए। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी बड़ा होगा किससे, एंगल सी डी ए से। और सी डी ए को लिख सकते हैं एंगल बी डी ए, तो लिख दीजिए एंगल बी डी ए, ठीक है। अब देखिए फिर से वही हो जाएगा, ये बड़े वाले एंगल के अपोजिट साइड होगा वो बड़ा होगा, और छोटे वाले एंगल के अपोजिट साइड होगा वो छोटा होगा। तो एंगल बी ए डी देखिए, बी ए डी, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, बी डी। तो लिख देंगे बी डी ग्रेटर होगा बी डी ए। देखिए इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, बी ए, यहाँ लिख देंगे ए बी। यहाँ रीजन देंगे साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अब देखिए बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। और बी सी और सी डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी। क्यों, क्योंकि सी डी और ए सी बराबर हम लोग मान चुके थे बाय कंस्ट्रक्शन से। सी डी की जगह पर लिखेंगे ए सी, और ये ग्रेटर देन का साइन तो रहेगा। यहाँ लिख दीजिए सिंस सी डी इज इक्वल टू ए सी, और हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग तीसरा
केस भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। तो इस प्रकार हम लोग 7.8 थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।